नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर परविंदर बालियान है और मैं एज ए एग्रोनोमिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा मिश्रित खेती के बारे में, इंटरक्रॉपिंग भी जिसको बोलते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, जो ट्रीज़ है उनके बीच में हमारी जो गेहूँ है इस तरह की फसलें लगाई जाती है, जिससे कि हम डबल फ़ायदा ले सकें। हमने पेड़ लगाए, फिर उसके साथ साथ हमने गेहूँ लगाया। ये हमारा फील्ड है जिसमें आप देख रहे होंगे पॉपुलर लगा हुआ है और गेहूँ की फसल लगी हुई है। इसमें हम अलग अलग वैरायटी भी लगा सकते हैं। गेहूँ की कई सारी वैरायटी होती है जिसको हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। DBW17 है और WH 711 है, 1105 है, 2967 है। ये कई सारी हरियाणा के किसानों के लिए रिकमेंडेड वैरायटी है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि मिश्रित खेती के क्या क्या फ़ायदे हैं। मिश्रित खेती में क्या होता है, कई बार हम जब एक फसल लगाते हैं और वो किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मिश्रित खेती में क्या होता है, एक फसल अगर ख़राब हो जाती है तो दूसरी बच जाती है। इसीलिए इससे फार्मर की जो इनकम है वो भी इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। और ये देखिए, ये पॉपुलर का जो प्लांट है हमारा, ये लगभग 3 साल पुराना है। पॉपुलर का जो प्लांट होता है वो 7 साल में उसकी कटाई हो जाती है, वो मैच्योर हो जाता है। और इस तरीके से आप देखोगे हम रबी के सीज़न में, जब रबी सीज़न आता है उसमें व्हीट लगाते हैं, और जब खरीफ का सीज़न आता है तो हम इसमें ज्वार की भी खेती कर सकते हैं। पहले साल क्या होता है, जब छोटे पेड़ होते हैं पॉपुलर के, तो गेहूं की जब हम फसल लगाते हैं तो जो यील्ड है, जो उपज है गेहूं की, वो लगभग 10 से 15% कम हो जाती है। और इसी तरीके से जब दूसरे साल में पेड़ थोड़े और बड़े होते हैं, जो शेड्स है उसमें कंपटीशन होता है, प्लांट्स को उतनी शेड नहीं मिल पाती व्हीट के, और न्यूट्रिएंट उतने नहीं मिल पाते, तो उससे क्या होता है, उसकी यील्ड और कम हो जाती है। 10 to 12% डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है गेहूं की उपज। इस तरीके से गेहूं की उपज तो कम होती है, लेकिन लास्ट में जब 7 साल के बाद हम प्लांट जो पॉपुलर का है उसको बेचते हैं, तो वो सारी की सारी जो सिस्टम की, जो पूरे ग्रुप की इकोनॉमिक्स हम कैलकुलेट करते हैं, उससे फार्मर्स को अकेली जब हम पॉपुलर की खेती करते हैं और अकेली जब हम गेहूं की खेती करते हैं, उन दोनों में इतना फ़ायदा नहीं होता अलग अलग, जितना कि जब हम उन दोनों को एक साथ मिला के खेती करते हैं। यही इंटरक्रॉपिंग है, इसी को मिश्रित खेती बोलते हैं। गेहूं की फसल इंटरक्रॉपिंग के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले फील्ड तैयार करना होता है, और फील्ड तैयार करने से पहले अगर उसमें सही मॉइस्चर है, सही नमी है, तो आप उसको तैयार कर सकते हो फील्ड को। अगर पूरी नमी नहीं है तो उसमें पहले सिंचाई लगाओ। सिंचाई लगाने के बाद कुछ दिनों बाद जब फील्ड तैयार हो जाता है, उसको मोल्ड बोर्ड प्लो होता है, जो मिट्टी पलट हल भी बोलते हैं जिसको, उससे उसकी जुताई करते हैं, और उसके बाद उसमें 3 से 4 हैरो चलाते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं। उसके बाद सुहागा लगा के खेत को बिल्कुल समतल बना देते हैं, लेवल हो जाता है। तो उसके बाद जो सीड ड्रिल होता है उससे बिजाई करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आता है खेत जब तैयार हो जाता है, बिजाई के लिए कितने बीज की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि 40 से 50 किलोग्राम सीड 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि जो व्हीट की बिजाई है वो थोड़ी लेट हो जाती है, किसी वजह से टाइम से नहीं सोइंग कर पाता किसान, तो उसके लिए आपको सीड की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। 60 किलोग्राम गेहूं का बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। उससे आपकी जर्मिनेशन अच्छी होगी, क्योंकि अगर कम बीज डाल देते हैं और पछेती हम बिजाई कर रहे हैं तो जर्मिनेशन उस लेवल का नहीं हो पाता, इसीलिए हम ज़्यादा सीड डालते हैं उसमें। तो उसके बाद हमारा आता है जब सोइंग होगी, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, जो उर्वरक प्रबंधन है, वो भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। और उसमें
जो हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रिकमेंडेशन है गेहूं की, वो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, ये हमारी रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग वीट, गेहूं के लिए। उसके बाद ये वीड कंट्रोल एक बड़ा इश्यू होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक लेटेस्ट है, सल्फोसल्फ्यूरान मेटसल्फ्यूरान, दैट इज़ द बेस्ट, वो बहुत सबसे अच्छी दवाई है। अगर हम 30 से 35 दिन के बिजाई के बाद हम सल्फोसल्फ्यूरान और मेटसल्फ्यूरान का स्प्रे करते हैं फील्ड पे, तो उस खेत में थ्रू आउट क्रॉप पीरियड जितने भी फसल की वो है अवधि है, उसमें कोई भी आपको वीड नहीं दिखाई देगा और आपकी जो उपज है उस पर खरपतवारों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपकी फसल बहुत कुछ वो आते हैं, बीमारियाँ आती है, तरह तरह के स्मट है, वाइट स्मट, लूज स्मट, ये रतुआ, काला रतुआ और इस तरह के वो आते हैं। उनके लिए मैनकोजेब एक दवाई आती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आपकी फसल बड़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद जो खेत जब पूरा तैयार हो जाता है, उसकी अच्छे तरीके से वो डिपेंड करता है कि आपके अब कितना एरिया है, आप हाथ से कटवाना चाहते हैं या फिर आप उसको मशीन से कटवाना चाहते हैं, थ्रेसर से कटवाना चाहते हैं। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें जब आपकी सुनिश्चित हो जाती है तो आपकी बहुत अच्छी उपज होती है। तो मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों कि अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास पानी की सही सुविधाएं हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री और जो बड़े पेड़ों के साथ एग्रीकल्चर क्रॉप वहाँ पे ली जाती है जहाँ पे पानी की अच्छी सुविधाएं हों। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो साउदर्न बेल्ट है, जो दक्षिण हरियाणा है, वहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटी कम है। और जो ईस्टर्न हरियाणा है, पूर्वी जो हरियाणा है, अम्बाड़ा हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, यमुनानगर हो गया, वहाँ पे इन चीज़ों की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हरियाणा के दक्षिण भाग के फार्मर है, वो तो 2 क्रॉप एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है और वहाँ की जो ज़मीन है वो भी थोड़ी एल्कलाइन लवणीय है। इसीलिए अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर जहाँ के भी उस तरफ जो किसान हैं उनको इंटरक्रॉपिंग लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहिए। ठीक है, नमस्कार किसान भाइयों।